हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका बीपीआई स्पोकन में स्वागत है। एंड दिस इज़ आवर वोकैबुलरी पार्ट नंबर 3 रिगार्डिंग ए। तो ये हम लोग, जैसे आपने थंबनेल में देखा होगा, ए के रिगार्डिंग ये वोकैबुलरी है। इसमें हम लोग ए के रिलेटेड हम लोग वर्ड्स करते हैं और हमने ऑलरेडी आई थिंक 2 वीडियोज़ हमने कर ली हैं। ये हमारा 3rd नंबर का वीडियो है। तो पहला शब्द क्या है हमारा? अपसर्ड। अपसर्ड का मीनिंग क्या होता है? बेतुका। अपसर्ड का मीनिंग होता है बेतुका। कोई चीज़ जो एकदम बेतुकी होती है, सेंसलेस होती है, रिडिकुलस है, सिली है, फुलिश है, उसको हम लोग अपसर्ड कहते हैं। जैसे उनके बेतुके मजाक हमेशा पार्टी में शर्मिंदगी पैदा करते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? His absurd jokes always create embarrassment in the party। तो उनके जो बेतुके मजाक हैं वो हमेशा पार्टी में शर्मिंदगी को एम्बैरेसमेंट कहते हैं। आई हैव ऑलरेडी कवर दिस वर्ड इन अ डिफरेंट वीडियो। और इस आप लोग जितना ज़्यादा वोकैब करेंगे फिर उतने ज़्यादा आपकी चीज़ें बाहर आने लगेंगी। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वोकैब कवर करो। तो एब्सर्ड का मतलब बेतुका, लाइक वो हमेशा बेतुकी बात करती है, रिडिकुलस, सेंसलेस, फुलिश, सिली। तो उनके बेतुके मजाक हमेशा पार्टी में शर्मिंदगी पैदा करते हैं। तो हिज अब्सर्ड जोक्स ऑलवेज क्रिएट एम्बैरेसमेंट इन द पार्टी। आप देख सकते हैं ये पर्सन है, सपोज करो इन्होंने ही कोई जोक क्रिएट किया हो। अब इन दोनों के लिए कैसे एकदम एम्बैरेसमेंट हो गई है, कोई किसी की तरफ देख भी नहीं रहा है और सब एक एक तरफ अलग अलग डायरेक्शंस में देख रहे हैं। सो एम्बैरेसमेंट का मतलब शर्मिंदगी और अपसर्ड का मतलब बेतुका। क्रिएट करना मीन्स बनाना। सो रिडिकुलस मतलब एकदम बकवास, सिली, फुलिश, दैट इज अपसर्ड। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, अकॉम्प्लाइज। अकॉम्प्लाइज का मतलब क्या होता है? साथी। साथी किसमें? पार्टनर इन क्राइम। मतलब सपोज करो कि आपने डायरेक्ट आपने क्राइम नहीं किया है लेकिन आप उसके पार्टनर हैं, मीन्स आपने भी उसका साथ दिया था उस क्राइम को करने में। तो जैसे कि न्यायाधीश ने उसे हत्या के सहयोगी के रूप में दोषी ठहराया। सो द जज कन्विक्टेड। कन्विक्ट करना मीन्स किसी के ऊपर आरोप लगाना और ऑफिशियली उसको आरोप आपके ऊपर दोष सिद्ध हो गया है। सो द जज कन्विक्टेड हिम एज एन अकॉम्प्लाइज टू मर्डर। सो अकॉम्प्लाइज का मतलब क्या होता है? पार्टनर इन क्राइम। तो न्यायाधीश मतलब जज, सो जज कन्विक्टेड हिम एज एन अकॉम्प्लाइज टू मर्डर। नेक्स्ट, अकाउंटेंट। अकाउंटेंट आप देख सकते हैं ये कुछ अपना अकाउंटेंट का काम कर रहे हैं। तो अकाउंटेंट कौन होते हैं? जो आपके जो हमारे लिखा पढ़ी के काम होते हैं, फाइनेंस का जो काम होता है, जो बजट का काम होता है, उनको अकाउंटेंट, हिंदी में मुनीम कहते हैं। तो जैसे मुझे अपनी कंपनी का रिकॉर्ड जांचने के लिए एक अकाउंटेंट की आवश्यकता है। सो आई नीड एन अकाउंटेंट टू चेक माई कंपनीज रिकॉर्ड। आई नीड एन अकाउंटेंट टू चेक माई कंपनीज रिकॉर्ड। अकाउंटेंट मीन्स क्या हो सकता है? किसी का प्रोफेशन हो सकता है, हर कंपनी में अपने अकाउंटेंट्स होते हैं, दैट मीन्स मुनीम। हिंदी में उनको मुनीम कहते थे, आपने अगर हिंदी मूवीज देखी हैं तो वहां पे देखा होगा। अकाउंटेंट मतलब मुनीम। तो मुझे अपनी कंपनी का रिकॉर्ड जांचने के लिए एक अकाउंटेंट की आवश्यकता है, दैट मीन्स आई नीड एन अकाउंटेंट टू चेक माई कंपनीज रिकॉर्ड। तो जैसे ये पर्सन है, ये अकाउंटेंट है किसी कंपनी में, तो अकाउंटेंट का मतलब कौन होता है? मुनीम। देखो ये इंसान है, इनको क्या हो रहा है? एक्रोफोबिया। अब एक्रोफोबिया हिंदी मीनिंग होता है किसी को जब हाइट से डर लगता है। तो एक्रोफोबिया मतलब जो ऊंचाई का डर होता है, तो उसको हम लोग फोबिया का मतलब ही डर होता है। और एक्रो का मतलब हो गया हाइट। तो जब आपको हाइट से डर लगता है, जैसे ये ऊंचे छत पर आके खड़े हो गए, अब नीचे इनको डर लग रहा है, सो उसको हम एक्रोफोबिया कहते हैं। बहुत से लोग बहुत गंभीर एक्रोफोबिया से पीड़ित होते हैं, तो उनको क्या बोलेंगे? मैनी पीपल सफर फ्रॉम वेरी सीरियस एक्रोफोबिया। मैनी पीपल सफर फ्रॉम वेरी सीरियस एक्रोफोबिया मतलब आपको 3-4 फ्लोर पे जाते ही आपको डर लगता है ऊंचाई से, जब आप नीचे देखते हैं तो आपको डर लगने लगता है, उसी को हम लोग एक्रोफोबिया कहते हैं। और एक बहुत जनरल आई थिंक डर होता है, बहुत लोगों को ऊंचाई से डर लगता है। नेक्स्ट, एक्यूमेन। इसको बोलते हैं जो इंटेलिजेंट होता है, मतलब जो मेंटल शार्पनेस जिसके अंदर है, तो जिसके अंदर मेंटली वो बहुत इंटेलिजेंट है, उसको हम लोग एक्यूमेन कहते हैं। एक्यूमेन मीन्स जैसे कुशाग्रता, मीन्स मेंटल शार्पनेस। जैसे इनको देखो कितना एकदम बॉस लेडी हैं और इनको क्या लग रहा है कि उसके पास वास्तविक व्यावसायिक कौशल है जो पैसे को $1 मिलियन में
बदल सकता है। मान लो ये जो लेडी है, इनके पास में बहुत बिजनेस शार्पनेस है, जिससे ये एक पैसे को भी और बहुत सारे डॉलर्स में कन्वर्ट कर सकती हैं। लाइक शी हैज़ रियल बिजनेस एक्यूमेन हु कैन टर्न पेनी इनटू मिलियन डॉलर्स। तो उनके पास वास्तविक व्यवसायिक कौशल है जो पैसे को मिलियन डॉलर में बदल सकता है। तो शी हैज़ रियल बिजनेस एक्यूमेन हु कैन टर्न पेनी इनटू मिलियन डॉलर्स। यहाँ पे देखो अडहेर, अडहेर करने का मतलब होता है पालन करना, पालन करना, उसको फॉलो करना, अबाइड, फॉलो, ओबे, दैट मीन्स अडहेर। और जैसे हमें आपको अपने माता पिता के मार्गदर्शक का पालन करने की आवश्यकता है, मार्गदर्शन मीन्स जो हमें गाइडेंस देते हैं, तो यू नीड टू अडहेर टू योर पेरेंट्स गाइडेंस, यू नीड टू अडहेर टू योर पेरेंट्स गाइडेंस। आपको 1% ये फीलिंग आ सकती है कि मैम ये हम लोग कहाँ डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, बट मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी आप नहीं यूज़ करते क्योंकि आपको आता नहीं है। आप यूज़ करने लगेंगे जब आपको आने लगेगा। तो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखिए कि आप जितना ज़्यादा सीखेंगे उतने ज़्यादा एक अच्छे स्पीकर बन पाएंगे, इवन योर लिसनर ऑल्सो, क्योंकि आप समझेंगे तभी जब आपको आएगा। ठीक है, तो सीखने से पीछे मत भागिए। सो अडहेर मीन्स फॉलो करना किसी को, जैसे हमने उनके रूल्स को फॉलो करना होता है ना, पालन करना। अबाइड एंड ओवे, जैसे हमें रूल्स का फॉलो करना चाहिए, वी शुड अबाइड टू, अबाइड बाय, अबाइड के साथ में बाय लगता है और अडहेर के साथ में टू लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है एरियल, एरियल मतलब रिलेटेड टू एयर, एरियल का मतलब ये होता है हवा से जो संबंधित होता है। जैसे उसका हवाई प्रदर्शन असाधारण था, जैसे कि मान लो ये कोई एरियल परफॉर्मेंस दे रही हैं, तो हर एरियल परफॉर्मेंस वाज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीन्स एकदम असाधारण था। नेक्स्ट मान लो अब देखो एजेंडा, एजेंडा के दो मीनिंग होते हैं, एक होता है प्रोग्राम, मकसद, जैसे कि प्रोग्राम हो गया आज का काम क्या क्या है। एजेंडा का दो मीनिंग होता है, कार्य सूची की आज क्या 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 काम है हमारा, एजेंडा क्या है हमारा, इस कहते हैं इस मीटिंग का एजेंडा क्या है, इस पार्टी का एजेंडा क्या है, मीन्स उसका मकसद क्या है, प्रोग्राम क्या है, प्लान क्या है, क्या चीज़ें हैं जो वो लोग करने वाले हैं। तो जैसे आज की बैठक का एजेंडा क्या है, सो व्हाट इज़ द एजेंडा ऑफ टुडेज मीटिंग, तो व्हाट इज़ द एजेंडा ऑफ टुडेज मीटिंग, ये जो आज मीटिंग हो रही है इसके पीछे का पर्पस क्या है। सो यू कैन से एजेंडा इज वर्किंग हेयर एज अ पर्पस। एक दूसरा एजेंडा का मतलब होता है कुछ करने का गुप्त उद्देश्य या कारण, मीन्स आपका कुछ अपना ही हिडन मकसद जिसको हम कहते हैं उसको भी एजेंडा कह सकते हैं। मीन्स अ सीक्रेट एम और रीजन फॉर डूइंग समथिंग, किसी काम को करने का आपका अपना ही एक कोई रहस्यमय आपका काम है जो आप दूसरों को नहीं बता रहे हैं। जैसे उसकी मदद के लिए उसके पास कुछ एजेंडा है, मीन्स ही हैज सम एजेंडा टू हेल्प हिम। कुछ लोग होते हैं जो अगर आपकी मदद कर रहे हैं वो दिखावे के रूप में, क्यों, क्योंकि उनका कुछ अपना अंदर ही अंदर कोई मकसद है उसको, जिसको वो पूरा करना चाहते हैं, तो उसको भी हम एजेंडा कह सकते हैं। नेक्स्ट है आप देख सकते हैं ये वाला जो बॉय है एकदम अग्रेसिव है, एकदम गुस्सा कर रहा है, और ये वाला बेचारा डर रहा है, कह रहा है नहीं 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 प्लीज प्लीज प्लीज। तो अग्रेसिव का मतलब होता है एकदम झगड़ालू होना, आक्रामक होना, लड़ाका, जैसे हम लोग बोलते हैं लाइक कॉम्बैक्टिव। तो अग्रेसिव एंड कॉम्बैक्टिव आर द सिनोनिम्स। लाइक इतना आक्रामक होने मत बनो, बस शांत हो जाओ। सो डोंट बी सो अग्रेसिव, जस्ट काम डाउन, डोंट बी सो अग्रेसिव, जस्ट काम डाउन। अग्रेसिव, AGRESSIVE, राइट। नेक्स्ट क्या है देखो, ये कहीं जा रही हैं और इनको बड़ा अजीब सा महसूस हो रहा है, तो हम बोलते हैं एलियन। नाउ प्लीज डोंट लाइक कंफ्यूज विद दिस वर्ड। एलियन का मतलब सिर्फ वही नहीं होता है जो दूसरे ग्रह से आए हैं, प्लैनेट से आए हैं। एलियन का मतलब होता है कि आप कहीं गए और आप वहाँ के लोगों से डिफरेंट बिहेव करते हैं, आप वहाँ की चीज़ों से आप अजनबी हैं, स्ट्रेंज हैं, उसको भी हम एलियन कह सकते हैं। तो जैसे कि जब मैं पहली बार कोलकाता गया तो मुझे बहुत अजनबी महसूस हुआ। इवन इन आवर ओन कंट्री वी डू नॉट नो सो मैनी प्लेसेस, वी हैव नॉट एक्सप्लोर्ड दोज प्लेसेस, एंड even if today also we visit them for the first time, we will feel like we are strange at this place, we will feel like alien. तो जब मैं पहली बार कोलकाता गया तो मुझे अजनबी महसूस हुआ। So I felt alien when I went to Kolkata for the first time. Done. So with this we are done with our today's class, and it's a very
लाइक नॉट अ वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस, बहुत छोटी सी क्लास होती है, 10 ही शब्द मैं एक दिन में रखती हूँ, और आप इतना ही करते रहिए तो डे बाय डे आपका बहुत अच्छा इंप्रूव होगा। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक एंड शेयर करो, और प्लीज़ अपने फ्रेंड सर्कल के साथ भी चैनल को शेयर करो। थैंक यू सो मच।